ये लीजिए। बस सिला, अब नहीं। एक और। बस अब बिल्कुल नहीं पिया जा रहा। सिला, जबरदस्ती मत करो, बाद में पिला लेना। अम्मी वो तो ठीक है, मगर डॉक्टर ने कहा था कि जन्नत की डाइट का बहुत ख्याल रखना है। और क्या कहा है डॉक्टर ने? और भी बहुत कुछ कहा है। क्या? यही कि जन्नत सूप ना पिए तो उसको डांट के सूप पिलाना, है ना अम्मी? ये लो। क्या कर रही हैं दादी? आई मैं मर गई। अरे हॉकी खेल रही हूँ। वो भी अकेले अकेले? तौबा है छिछोरपन की। एक तो परेशानी ने मेरे सर में घंटियां बजा दी है, ऊपर से तू आ गई तबला बजाने के लिए। यही तो पूछ रही हूँ कि क्या परेशानी है। है ये जो हुमायूं है ना, ये हमारी सोच से भी ज्यादा निकला है। आपने ही तो कहा था खाला परवीन का रिश्तेदार है, कमीना तो हो गई। कह तो तू ठीक रही है। वैसे दादी आपका प्लान ना आप पे उल्टा पड़ गया। वो कैसे? आपने जन्नत को इस घर से निकालने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। उसकी शादी में इतना बड़ा ड्रामा रचाया, लेकिन उसकी किस्मत देखें, वो फिर यहीं आ गई। अरे मोटी अकल, उसकी किस्मत नहीं, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं समझी नहीं। जब वक्त आएगा ना तो तुझे सब पता चल जाएगा। अब अपने ज़हन पे बोझ ना डाल। जो टूट के बिखरा है दिल, इस तरह जुड़ा जैसे भी हो। भाभी को मुझे लेकर घर नहीं आना चाहिए था। हुमायूं वापस घर आएंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि मैं भी उन्हें छोड़कर चली गई हूँ। अम्मी और सिला मेरी तबीयत की वजह से हुमायूं से मजीद नफरत करने लगे हैं। मैं उन्हें हुमायूं की मुश्किलात का बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी तो वो उसका नाम भी सुनना नहीं चाह रही। लेकिन मुझे हुमायूं के पास वापस जाना है। वो बहुत परेशान है, उन्हें मेरी जरूरत है। अच्छा जन्नत, अब तुम आराम करो, मैं लाइट बंद कर देती हूँ। अम्मी, क्या बात है जन्नत, कुछ चाहिए तुम्हें? हुमायूं का फोन आया? नहीं। तुम्हें क्या लगता है वो अभी तुम्हें फोन करे? क्यों नहीं अम्मी, मैं उनकी बीवी हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कैसा प्यार है जन्नत कि तुम्हें घर में बंद कर कर भूखा छोड़ के चला गया था? अम्मी, हुमायूं काम के सिलसिले में गए थे। काम की मसरूफियात की वजह से थोड़ी देर हो गई उन्हें। ऐसी भी क्या मसरूफियत? क्या तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर जरूरी है? अम्मी आप परेशान ना हो, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो सब में होती हैं। मेरी उनसे मामूली बात पर लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से मैं उनसे नाराज थी, इसीलिए खाना नहीं खा रही थी। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं
ऐसी सजा दूं ना हुमायूं भाई को, पूरी जिंदगी याद रखेंगे। क्या हुआ अम्मी, क्या सोच रही हैं? यही कि हम फिर गलत सोच रहे हैं। सोच रहे हैं? हम क्या गलत सोच रहे हैं? हुमायूं की सब दी हुई तकलीफों के बावजूद जन्नत उसके साथ ही रहना चाहती है। क्या अम्मी, जन्नत पागल तो नहीं हो गई है? उस घटिया इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है वो। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की है। अम्मी मैं आपको बता दूं, अब कुछ भी हो जाए मैं जन्नत को हुमायूं भाई के साथ जाने की बेवकूफी नहीं करने दूंगी। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। सिला प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस। तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैं तंग आ गई हूँ अपनी बदनसीबी से लड़ते लड़ते। क्या हो गया सिला तुम्हें? तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो। ये तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें किस्मत का कोई कसूर नहीं है। सही कहते हैं अबू जमान और दादी अम्मा, सारा कसूर मेरा है। ना मैं पैदा होती ना ये सब कुछ होता। सिला प्लीज, तुम्हारे घर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो तुम्हारी दादी और जमान अंकल की वजह से हैं। उनकी नेगेटिव सोच की वजह से सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। और बाय द वे, पहले तो तुम्हें जन्नत के घर ना आने की प्रॉब्लम थी और अब जब वो आ गई है तो तुम उसे वापस भेजना चाहती हो। क्यों? वो हुमायूं के साथ जाना चाहती है। व्हाट? लेकिन क्यों? इस बात को लेके तो अम्मी भी परेशान है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन हुमायूं तो उस पर बहुत जुल्म करता है, फिर वो क्यों वापस जाना चाहती है? वो कुछ बताना ही नहीं चाहती। देखो सिला, जन्नत में कॉन्फिडेंस की कमी है और वो बहुत जल्दी हालात से हार मान जाती है। तुम्हें उसे कॉन्फिडेंस दिलाना होगा। तुम्हें उसे बेहद प्यार देकर सब कुछ पूछना होगा। तुम सही कह रहे हो। प्लीज तुम टेंशन मत लेना। सांस के धागों के जो बंधन थे से सब टूटे, महसूस यूं हो जा मेरे निकले, रूह बदन को छोड़े। जन्नत, तुम रो रही हो? क्या सोच रही हो? तुम और अम्मी यही सोच रहे हो ना कि मैं हुमायूं के पास वापस क्यों जाना चाहती हूँ? जाहिर सी बात है कि तुम किस बेदर्दी से छोड़ गए थे और तुम कहती हो कि तुम्हें वापस जाना है। नहीं जन्नत, मैं तुम्हें वापस जाने नहीं दूंगी। सिला, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हुमायूं बहुत अच्छे इंसान हैं। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी और अम्मी की जिंदगी मजीद अजाब बने। तुम कैसी गैरों जैसी बातें कर रही हो? अजाब में तुम्हारी जिंदगी तो उस शख्स ने बना दी। तुम्हें पता भी है कि तुम मौत के मुंह से वापस आई हो। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। पहले दादी जीने नहीं देती थी। उन्होंने कौन सा मुझे फूलों की सेज पे बिठा रखा था? हाँ, जन्नत, ये दादी का घर नहीं है, ये हमारा घर है। शादी के बाद शौहर का घर ही लड़की का असली घर होता है। और वैसे भी मेरी वजह से तुमने और अम्मी ने कम तकलीफें और परेशानियां सही हैं। देखो सिला, मैं हर किस्म के हालात में हुमायूं के साथ जिंदगी गुजार लूंगी। अच्छा, इस मसले पे हम बाद में बात करेंगे। तुम अभी आराम करो और सो जाओ। टूटे हैं सारे रिश्ते। दादी अम्मा, आप चले भी ना जन्नत के पास। अरे तौबा है तौबा। अरे तेरे पाँव ना हर वक्त जलते तवे पर होते हैं। कभी सब्र का सांस भी ले लिया कर।
और तुझे इतनी जल्दी क्या है जन्नत से मिलने की? दादी अम्मा, मैं जन्नत को मिलके ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये सब चक्कर क्या है। कौन सा चक्कर और कैसा चक्कर? हुमायूं ने उसको घर में बंद करके क्यों रखा हुआ है? जाहिर सी बात है, जब आप हुमायूं को जहेज के 10 लाख रुपए नहीं देंगी तो वो बेचारी जन्नत को ही मारेगा ना। ऐ अल्लाह माफ करे, तू भी ना पूरी बीत जमा लो है। हुमायूं तो पैसे मांगने छोड़ दिए, लेकिन तू चीख चीख के सबको बता दे। दादी अम्मा, आप ही तो कहती हैं कि मैं आपकी फोटोकॉपी हूँ। अच्छा अब चले ना। अच्छा जबान बंद कर तू। चलिए। चलो। ये किसके लिए? अरे समझा कर, पेट का राज जानना हो तो बिल्ली को चिचड़े और घोड़े को घास खिलानी पड़ती है। अच्छा, जन्नत ने हैदराबाद जाने के बाद फूल खाने शुरू कर दिए। तौबा है तौबा। अरे जन्नत तो बहुत मासूम है बेचारी और भोली भी। वो ये फूल और 2 मीठे मीठे बोल बोलूंगी ना तो फर फर तोते की तरह सारी बात बता देगी। चला चले। चले। अम्मी, 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 क्या बात है? अम्मी वो आपका मोबाइल का है, मुझे फोन करना है। खैरियत, किससे बात करनी है तुमने? हुमायूं भाई। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं उनको समझाना चाहती हूँ अच्छी तरह। उन्होंने जो हमारी जन्नत के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है ना, उसके बाद तो इस घर का रुख भी ना करेंगे। हुमायूं एक खतरनाक और जालिम किस्म का इंसान है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। अम्मी वो दुश्मन है हमारे। सिला, मैं नहीं चाहती कि जन्नत के बाद हुमायूं तुम्हारी खुशियों पे असरअंदाज हो। और वैसे भी अगले हफ्ते तुम्हारी मंगनी है। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? वो ये कि जन्नत मेरी मंगनी में लाजमी है। ऐसी बचपने वाली बातें कर रही हो। जन्नत तुम्हारी बड़ी बहन है, लाजमी बात है कि वो तुम्हारी मंगनी पे होगी। लेकिन किसी सूरत भी हुमायूं भाई नहीं होना चाहिए। अरे तौबा है तौबा। ये कमरे को कब्र क्यों बनाया हुआ है? दादी अम्मा, बीमार का रूम है तो ऐसा ही होगा ना। अरे लाइट जला, मेरा तो दिल घबरा रहा है। हाँ बेटा, अब तेरी तबीयत कैसी है? पहले से काफी बेहतर हूँ। ये कमरे में अंधेरा क्यों किया हुआ था? वो सिला कहकर गई थी कि थोड़ा आराम कर लूं। उस पागल को कहो कि अगर उसकी किस्मत में अंधेरा लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि सबके रूम की लाइट्स बंद करती फिरे। अरे तू चुप कर। ला ये दे, ये ले बेटा, ये मैंने तेरे लिए मंगवाया है। दादी इसकी क्या जरूरत थी? अरे वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जब कोई बीमार होता है तो फूल देते हैं। गेट वेल सून। हाँ, गेट का सून। बस तुम ऐसी हंसती मुस्कुराती रहा करो। शाबाश। जी, आपने बुलाया? कहाँ मरी हुई थी? तुम्हारी 2 लाडली बेटियों के अलावा भी इस घर में लोग रहते हैं। पागलों की तरह चीख रहा हूँ। मैं बर्तन धो रही थी। झूठ बोलना और बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, और तुम्हारी इसी तरबियत की वजह से तुम्हारी वो लाडली चिला इतनी बदतमीज हो गई है। अम्मा का फोन आया, अपने सारे जरूरी काम छोड़कर मैं अस्पताल पहुंचा था। आपके जाने के बाद मैंने सिला को डांटा था। वो दरअसल जन्नत की तबीयत खराब है ना, तो इसलिए जज्बाती हो गई थी। डरो उस वक्त से कि मैं जज्बाती ना हो जाऊं, फिर तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरा होगा। मैं सिला की शादी धूमधाम से हो, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, और उसे बात करने की तमीज नहीं है। मैं सिला को बुला के लाती हूँ, आप बेशक उसको डांट लें, कोई सजा दे दें। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बचपन से तुमने जो उन दोनों के दिलों में हमारे लिए नफरत का बीज बोया है ना, उसका सिला दिया है सिला ने मुझे अस्पताल में। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दें आप उसको।
मेरे आगे हाथ जोड़ने से बेहतर है कि इन्हीं हाथों से जाकर उनके कान खींचो कि आइंदा इस किस्म की बदतमीजी ना करें। मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप उसको माफ कर दें। ठीक है, अभी तो मैं जन्नत की खराब तबीयत की वजह से उसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आइंदा उसने मुझसे या अम्मा से बदतमीजी की ना तो खैर नहीं है उसकी। नफ्सियाती आई मीन जन्नत, तुमने बताया नहीं तुम्हारी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? वो मैंने खराब खाना खा लिया था इसलिए। ये बताओ तुम्हें हिमायू छोड़ के कहाँ गया? वो दादी उन्हें जल्दी थी इसलिए दूसरे शहर जाना था। अच्छा जन्नत सच बताओ, हुमायूं तुम्हें मारता है क्या? हुमायूं मुझे क्यों मारेंगे? मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। दादी मेरी हुमायूं से फोन पर बात करवा दें। क्या बात करनी है तुमने? दादी अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे हैदराबाद जाना है। सांस के धागों के जो बंधन थे से सब टूटे। महसूस हुमायूं आखिर आप कहाँ चले गए हैं? मुझे वापस लेने क्यों नहीं आए? आपके बारे में झूठ बोलते बोलते मैं थक गई हूं। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो आप मुझे फोन भी नहीं कर रहे? कहाँ हैं आप? हाँ भाई, आज कितने केस रजिस्टर्ड हुए थाने में? सर मेरी बात सुने सर। ओए, चुप करके बैठ जा। सर मेरी बात सुनिएगा। क्या मसला है? सर मेरी जन्नत घर में अकेली है। जन्नत? कौन जन्नत? किस जन्नत की बात कर रहा है? मेरी बीवी सर, बीवी। बहुत प्यार करता है ना अपनी बेगम से? सर उसके पास घर पे खाने को कुछ नहीं है सर। अगर अपनी बेगम से तू इतना ही प्यार करता है तो फिर फ्रॉड के काम क्यों करता है, वो भी शहर के सबसे बड़े बिल्डर के साथ? सर मैंने उनके साथ फ्रॉड नहीं किया है, खालिक भाई को धोखा हुआ है, उनको गलतफहमी हुई है। चल ठीक है, जब खालिक भाई की गलतफहमी दूर हो जाएगी ना फिर हम तो इजाजत दे देंगे अपनी बेगम से मिलने के लिए। क्यों फिक्र करता है? सर देखिए मेरी बात सुने सर, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, मैं उसको कराची छोड़ के वापस आ जाऊंगा। मजनू साहब, जन्नत के पीछे तुम पागल हुए हो, हम पागल नहीं है कि तुमको एक रात हवालात से छोड़कर अपनी पेटी उतरवा लें। चल बैठिए वहां पे। सर बैठ। सर मेरी बात सुने। सर मेरी बात सुन। बैठ अंदर। सर वो अकेली है घर में। अम्मी भी पता नहीं कहाँ है। अम्मी आ जाए, तो मुझे भी भूख लग रही है। अम्मी लगा लिया होगा खुद को फिर से किसी काम में। सारा दिन हो जाता है लेकिन अम्मी के काम नहीं खत्म होते। भाई जल्दी आ जाए अम्मी। अम्मी कहाँ रह गई थी? मैं कब से आवाजें दे रही थी आपको। अम्मी मैं तो आपको खाने के लिए बुला रही थी। तुम मुझे जहर खिला दो ताकि रोज की जिल्लत के अजाब से तो मैं बच जाऊं। अब मैंने क्या किया है? तुम्हें अस्पताल में जमान से बात करने की क्या जरूरत थी? लेकिन तुम्हें तो बड़ा बनने का शौक है ना, हर काम में अपनी टांग अड़ाना तुम अपना फर्ज समझती हो। काश के तो अपने अब्बा के साथ मर जाती ताकि मैं एक ही बार अपने नसीब पे रो लेती। लेकिन ये रोज रोज का। लेकिन तुम्हें तो समझाना फजूल है। एक बात कान खोल के सुन लो तुम सिला, इस घर में अभी बड़े मौजूद हैं और मैं उनकी मर्जी के बगैर सांस तक नहीं लेती। और तुमने भी सिर्फ सुनना है और अमल करना है, समझी? बिखरा है दिल इस तरह जुड़ा,
ये जिंदगी है तन्हाई मेगमों के साथ। फजूल डिटेल्स में नहीं जाना चाहती। सारा तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इन लोगों के दिलों में और कम बखत मारी मनोज, तेरी ये हरकत ना मुझे जहर लगती है। ला रिमोट दे। पहले आप मेरी बात सुनो। मुझे है क्योंकि मैं अरे क्यों तंग कर रही है? देख कितना अच्छा ड्रामा चल रहा है मेरा, तो खराब कर रही है। आप सिर्फ ड्रामा देख रही और मैं अभी अभी फिल्म का ट्रेलर देख के आ रही हूँ, वो भी एक्शन सीक्वेंस के साथ। कौन सी फिल्म देख के आ रही है? अम्मी ने सिरों पे इतना जोर का चमाट मारा है, उफ, मजा आ गया, सारी जिंदगी याद रखेगी। वैसे अफसोस मैंने वो सीन कैप्चर नहीं किया, वरना बार बार देखते खुश होती। तौबा है तौबा। ला रिमोट पकड़ा, थप्पड़ सिला को पड़ा है और खुश तू हो रही है। यहाँ बैठ के ड्रामा देख। आप उसकी नानी पर कीचड़ उछालना बंद कर दें। अरे कहाँ जा रही? इधर बैठ के देख। ओह ये सीन देख कितना अच्छा है। और वैसे भी इस घर की बर्बादी की जिम्मेदार तुम हो। इस घर की खुशियों की कातिल तुम हो। मैं? हाँ तुम, क्योंकि तुम मनहूस हो। मनहूस, तुम्हारी नहूसत की वजह से ही तुम्हारा बाप मरा। और ये सब कुछ भी तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। इस सारी मुश्किलात की जिम्मेदार तुम हो। काश के तो अपने अम्मा के साथ मर जाती, ताकि मैं एक ही बार अपने नसीब पे रो लेती। लेकिन ये रोज रोज का। लेकिन तुम्हें तो समझाना फजूल है। सच कहा है अबू जमान ने कि मैं मनहूस हूँ। अगर आज अम्मी ने भी सच को मान लिया कि मैं मनहूस हूँ, मुझे अब्बा जान के साथ मर ही जाना चाहिए था, क्योंकि मैं मनहूस हूँ। मेरे मालिक मुझे मौत दे दे, मुझे नहीं जीना, मुझे मौत दे दे। अम्मा अगर सिला मुझसे घर में इस तरह बदतमीजी करती ना, तो मैं उसे जान से मार देता। वो तो अस्पताल था इसलिए बच गई वो। तुझे कितनी बार कहा है कि इन मनूस माँ बेटियों के मुंह मत लगाकर, उनकी वजह से खामखा अपना मूड खराब कर लेता है। अम्मा अब मैं तंग आ गया हूँ, और जब भी मुझे लगता है ना कि मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया हूँ, तो ये घर में कोई ना कोई तमाशा लगा देती हैं। अरे पागल, ये सब कुछ अब हमारे नाम हो गया है। तेरे तो अय्याशी के दिन आ रहे हैं ना। अम्मा अब ये शेख चिल्लियों वाले ख्वाब देखना छोड़ दो। अभी अभी हिमायूं गया है जन्नत के हिस्से की बात कर कर, और क्या? अरे अब जन्नत खुद ही आ गई है ना हमारे सर पर। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे जन्नत आ गई है तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। हम तो हिमायूं को रास्ते से हटाने की सोच रहे थे। हाँ तो? अरे तो जन्नत खुद इस घर में आ गई है तो हिमायूं के लिए तो रास्ते बंद हो गए ना। क्या मतलब? अब हिमायूं जन्नत को लेने नहीं आएगा? तौबा है तौबा। सिला हिमायूं से बहुत नफरत करती है। हम सिला को हिमायूं के सामने खड़ा कर देंगे और जन्नत को तलाक दिलवा देंगे। अम्मा मेरा ख्याल है कि हिमायूं इतनी आसानी से मानेगा नहीं, और वो सबको बता देगा कि हमने जन्नत से शादी के लिए उससे डील की थी। अरे वो जाने और हिमायूं जाने, हमें इससे क्या। अम्मा तो अब हमने क्या करना होगा? अरे करना क्या है, वही करेंगे जो हमेशा करते आए। अरे हम तो उनकी बर्बादी का तमाशा देखेंगे। सिला करेगी जन्नत का घर बर्बाद और हम करेंगे हिमायूं से हमदर्दी, और उस बेवकूफ को ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारा प्लान क्या है। कैसा? अरे वाह अम्मा वाह, तूने तो कमाल कर दिया। अरे इसीलिए तो मैं अम्मा हूँ। तुम सुबह सुबह क्यों बिस्तर से उठ गई? अम्मी मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ।
अगर ज्यादा आराम करती तो और तबीयत खराब हो जाती। रात को आपने और सिला ने खाना क्यों नहीं खाया? सिला ने खाना नहीं खाया? जी हाँ, और अगर अभी ये खाना दादी देखेंगी तो सुबह सुबह डांट पड़ जाएगी। लेकिन सिला है कहाँ? क्यों अम्मी, सब खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। रात को भी आप दोनों ने खाना नहीं खाया। मेरा दिल नहीं चाह रहा था रात को खाना खाने, लेकिन सिला ने खाना क्यों नहीं खाया? और सुबह सुबह वो चली कहाँ गई है? अम्मी आखिर हुआ क्या है? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? सिला कहाँ जाएगी घर से? मेरी वजह से हमारी सिला हमें छोड़कर चली गई है। आपकी वजह से? आपकी वजह से वो हमें छोड़कर क्यों जाएगी? क्योंकि मैं तुम दोनों की खुशियों की मुजरिम। अम्मी ऐसा ना कहें, आप मुजरिम नहीं हैं। आपने तो हमेशा हमारी खुशियों की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है। सिला, सिला, सिला। अम्मी कहाँ चली गई? सिला, 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 सिला कहाँ चली गई? सिला, 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 सिला पता नहीं कहाँ चली गई। सिला, सिला, सिला किधर चली गई है? सिला, सिला, सिला मेरी बच्ची, सिला मेरी बच्ची। मिल गए मेरे नोट्स। सिला, आखिर क्या बात है? तुम और अम्मी मुझसे क्या छुपा रहे हो? कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, तुम आराम करो, बिला वजह परेशान नहीं हो। सिला नाश्ता कर लो। अम्मी अभी तक तो रात वाला ही खाना जम नहीं हुआ है। अल्लाह हाफिज। अम्मी सिला को क्या हो गया है? कल रात को उसने खाना नहीं खाया और सुबह बाहर बैठी सो रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं मुजरिम हूँ। अच्छा चले, हम दोनों नाश्ता करते हैं। नहीं, तुम करो। अम्मा, तौबा है तौबा, अभी सुबह का नाश्ते का पहला निवाला मेरे मुंह में नहीं गया और तेरी शक्ल देख ली है। अल्लाह जाने आज कौन सी ऐसी मनूस खबर सुनने को मिलेगी। मैं आपसे बस ये कहने आई थी कि आप काशिफ के घर वालों से बात कर लें, सिला की मंगनी की तारीख मुकर्रर कर दें, क्योंकि मुनीब भाई भी दुबई जाने वाले हैं। सिला की हरकतों से तो नहीं लग रहा कि वो इस मंगनी से खुश है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जमान बहुत नाराज है उससे। पता है मुझे, मैंने कल रात सिला को समझा दिया है। समझ जाए तो अच्छी बात है, वरना उसने तो कसम खा रखी है हम सबको परेशान करने की। अब आप में से किसी को भी सिला से कोई शिकायत नहीं होगी। चलो तुम कहती हो तो मान लेते। फिर ठीक है, आप काशिफ के घर वालों से बात कर लें। हाँ हाँ कर लूंगी, लेकिन जन्नत और हिमायूं के मसले का क्या होगा? ये मसले मसाइल तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए तो चाहती हूँ कि सिला की शादी जल्द से जल्द हो जाए। अरे क्यों तंग कर रही है मुझे? चल जल्दी से मासूमा का नंबर मिला दे। जब आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप सिला और काशिफ की मंगनी नहीं होने देंगी, तो फिर ये मंगनी का ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत है? तौबा है तौबा, जब मैं तेरे दिमाग का भूसा जलाऊंगी ना, तब मेरी बात समझ में आएगी तुझे। मुझे कुछ नहीं समझना, बस आप सिला और काशिफ का रिश्ता खत्म करें, वो भी हमेशा के लिए।
अरे अभी तो मंगनी हो रही है, कौन सा निकाह हो रहा है, और मंगनी तो होती ही खत्म होने के लिए। चल शाबाश, मैं तुझसे वादा करती हूँ जल्दी से नंबर मिला दे। देख लें, अब मैं आपकी बात पे एतबार कर रही हूँ। तोबा तोबा, कैसी अजीब लड़की, मेरी बात का एतबार ही नहीं है। सर में दर्द है? नहीं, आज गर्मी बहुत ज्यादा है। जी नहीं, सर में दर्द भूख और नींद ना पूरी होने की वजह से है। ये लो पानी, मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊंगी। खुशखबरी? ऐसी खुशखबरी का क्या फायदा जो हमारे घर सिर्फ चंद दिन के लिए आती है, और पता है जब वो जाती है ना, बहुत से गम देकर जाती है। मुझे अम्मी ने सब कुछ बता दिया है। वो भी कल रात से बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही हैं। सिला, तुम तो मुझे समझाया करती थी, फिर कैसे नहीं समझ सकी? एक बेबस माँ के दिल की आवाज को सुन नहीं सकी, क्यों? लेकिन मैंने तो अम्मी से कोई शिकायत नहीं की। वो तुम्हारी खामोशी को शिकायत ही समझ रही है। अम्मी बहुत परेशान है तुम्हारी शादी के हवाले से। मेरी शादी? अम्मी चाहती हैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द काशिफ से करती जाए। लेकिन अम्मी को इतनी जल्दबाजी क्या है मेरी शादी की? खुदा ना खास्ता कहीं तुम्हारी शादी का अंजाम भी मेरी शादी की तरह ना हो, इसलिए। बहरहाल मैं खाना लेके आती हूँ, तुम खाना खा लो। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दें, अम्मी मुझसे गलती हो गई। सिला, मैं तो सिर्फ तुम्हारी कुर्बानियों का सिला चाहती हूँ। अब तुम्हारी शादी तक तुम किसी से कोई बात नहीं करो, वादा करो मुझसे। अम्मी मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं शादी तक क्या, मैं कभी किसी से कोई बात नहीं करूंगी। आप प्लीज मुझसे नाराज नहीं हो। बैठो। भला कभी कोई माँ भी अपनी औलाद से नाराज हो सकती है? तुमने रात से कुछ भी नहीं खाया ना, खुद को मेरी खातिर इतनी सख्त सजा दे रही हो तुम। माफ तो तुम्हें मुझे कर देना चाहिए। नहीं अम्मी, आपने भी तो कल रात से कुछ नहीं खाया ना। इससे पहले कि हमारी खुशियों को किसी की नजर लग जाए, आप दोनों खाना खा लो। चलो। अम्मी, मैं सिला को खुशखबरी सुना दूं? तुमने अभी तक इसको बताया नहीं? तो खुशखबरी ये है, हमारी सिला की मंगनी 12 तारीख को तय हुई है, 4 दिन बाद। चलो अब इस खुशी में खाना खाओ। सिला का पहले रिश्ता तय हुआ, दादी अम्मा ने कहा बेफिक्र हो जाओ, और अब उस मनहूस सिला की मंगनी की डेट फिक्स हो गई। फिर दादी ने कहा बेफिक्र हो जाओ, और अब उस मनहूस सिला की काशिफ के साथ शादी हो जाएगी, और मैं दादी अम्मा के कंधे पे सर रखकर रोती रह जाऊंगी। नहीं, मैं ये मंगनी नहीं होने दूंगी, और अब मंगनी वाले दिन मैं दादी अम्मा को सरप्राइज दूंगी, और देखती हूँ कि मेरा दिल तोड़ने वाले दिल कैसे मिलते हैं। सिला, खुदा के लिए इन किताबों की जान छोड़ दो, 2 दिन के बाद तुम्हारी मंगनी है। अम्मी बस 2 पेजेस रह गए इन्हें कंप्लीट करने में। बस अब सब कुछ मंगनी के बाद। अम्मी, मैंने भी से यही कहा था
कि मंगनी की तैयारी करो, मगर ये ऐसे दिल लगाकर पड़ रही है जैसे मंगनी वाले दिन काशिफ ने इसे अंगूठी पहनाने की रस्म नहीं, बल्कि इसका टेस्ट लेना है। जन्नत बिल्कुल सही कह रही है। बस अब तुम मंगनी की तैयारी करो और कुछ नहीं, और तुम दुआ करो कि सिला की शादी भी खैर खैरियत से हो जाए। काशिफ के साथ ही। जन्नत, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी शादी जिन हालात में और जिस तरह से हुई, मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकती। अम्मी, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। जब जोड़े आसमानों पर बनते हैं तो उसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता। मैं हमायूं के साथ अपने घर में बहुत खुश हूँ। अच्छा चलो जल्दी जल्दी काम करो। ये होगी। टूटे हैं सारे रिश्ते, टूटे हैं सारे रिश्ते। देखो यार, मेरी बात को समझो यार, मुझे जाने दो भाई। तुझे कितनी दफा समझाया, ये हवालात है मामू जी का घर नहीं, और हम तुझे ऐसे भी नहीं जाने देंगे। तो यार मेरी जन्नत मर जाएगी यार, मुझे जाने दो यार। मजनू, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हमने बड़े बड़े बूट ठीक करे हैं, तेरे इसका बूट भी ऐसे उतारूंगा कि जिंदगी भर जन्नत को याद भी नहीं करेगा। सिला की तस्वीर तो अब मैंने काट दी, अब इसे नोमी को स्कैन करके भिजवाना, फिर एक साथ ही अफसोस मना लूंगी। महक, अरे ओ महक, 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 है तौबा है तौबा। अरे गला फाड़ फाड़ के तुझे आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? यहाँ बैठी गेम खेल रही है। दादी अम्मा, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। बेटा क्या तू मुझसे नाराज है? नहीं दादी अम्मा, मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? सिला की मंगनी की वजह से? नहीं दादी, मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं तो बेसब्री से उसके मंगनी का इंतजार कर रही हूँ। देख बेटा, हमें उस कमीने हुमायूं से जान छुड़ानी है, इसलिए हमें सिला और रुबीना का दिल जीतना है। दादी अम्मा, मुझे पता है आप ये मंगनी खुशी से नहीं कर रही हैं, मजबूरी से कर रही हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये बात साइम को मत बताना, वो बच्चा है, ऐसे ही गुस्से में आ गया तो ऑल फोल बक देगा सबके सामने। आप बेफिक्र हो जाएं दादी अम्मा, इस बार सिला की मंगनी की तैयारी मैं खुद करूंगी और मंगनी बहुत धूमधाम से होगी। ठीक है, बहुत बड़ी। हाँ बिल्कुल, बड़ी वाली होगी। सिला का सरप्राइज भी तो देना है। साइम, दादी ने बुलाया, चलो। मैं क्रिकेट मैच के हाइलाइट्स देख रहा हूँ। साइम पागल हो क्या तुम? या तो तुम क्रिकेट मैच देखते रहते हो या फिर मैच खेलते रहते हो। तुम्हें क्या मसला है? ये मैच तुम 100 बार देख चुके हो, मुझे मसला तो होगा ना। अब हम जीतते ही नहीं है, इसलिए मैं पुराने जीते हुए मैचेस देख के खुश होता रहता हूँ। तुम्हें समझाना नामुमकिन है। अच्छा चलो, दादी अम्मा ने बुलाया सिला की शादी की तैयारी के लिए। सिला, उसकी भी शादी जन्नत की तरह जल्दी हो जाए ताकि जान छूट जाए। तुम्हारे मुंह में खाक। और अगर अब तुमने सिला की शादी की तैयारी की दुआएं मांगी ना तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी, बदतमीज। सबके सब पागल हैं, इससे तो मैं घर में नहीं रहता। जन्नत की तबीयत अब कैसी है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, अब जन्नत बहुत बेहतर है। हुमायूं की कोई कॉल आई? क्या कर रहा है, कहाँ है? नहीं, हुमायूं भाई की कोई कॉल नहीं है ना, वो खुद यहाँ है। और ये अच्छा हुआ कि अब जन्नत उन्हें याद नहीं कर रही। अच्छा अब मैं रखती हूँ, कोई आ जाएगा। अल्लाह हाफिज। क्या यार अल्लाह हाफिज? अब हमारी मंगनी होने वाली है सिला। अभी होने वाली है, हुई तो नहीं ना। अच्छा तो फिर एक बार हमारी मंगनी होने दो, फिर मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊंगा, फिर देखता हूँ तुम्हें किससे डर लगता है। अब मैं फोन रखती हूँ, शायद कोई आ गया। अल्लाह हाफिज। ये तुम किससे बात कर रही थी? वो अलिशबा का फोन था। तुम घबरा तो ऐसे रही हो जैसे काशिफ से बात कर रही थी। नहीं नहीं, खैर
तुम किसी से भी बात करो, मुझे इससे क्या। तुम्हें दादी अम्मा बुला रही है। भाई मैंने आप सब लोगों को इसलिए बुलाया है कि 2 दिन के बाद हमारी सिला बेटी की मंगनी है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जन्नत की शादी में जो मुझसे गलती हुई है, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आप सब से माफी मांगना चाहती हूँ। दादी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कैसी बातें कर रही हैं आप? चुप बदतमीज। अम्मा, जन्नत के साथ जो भी हुआ शायद यही उसकी किस्मत थी। अम्मी, इतनी मुश्किल से तो हमारे घर में कोई खुशी आई है। अब आप पुरानी बातों को लेकर दुखी मत हो। तो दादी आपने मुझे इन फजूल बातों के लिए यहाँ बुलाया था? तौबा है तौबा, एक तो इस लड़के को चैन नहीं है। अरे मैंने सबको इसलिए बुलाया है कि सिला बेटी की मंगनी हम बड़ी धूमधाम से करेंगे और जिसने जिसको बुलाना है भाई बुला ले, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, अम्मी, ये सारे कपड़े आप हमारे बचपन से पहनती आई हैं। नहीं जन्नत, ये तो मैंने बहुत कम पहना है। मैं सोच रही हूँ ये मैं मंगनी के दिन पहन लूं। नहीं नहीं अम्मी, आप ये नहीं, आप किसी बुटीक से जाके कोई अच्छा सा सूट लेकर आए। जन्नत बेटा, पहले से इतना खर्चा हो गया है। अम्मी, ये हमारा मसला नहीं है, आप कोई नया सूट ही पहनेंगी। अच्छा अच्छा, नाराज मत हो, पहन लूंगी नया सूट। कोई और हुक्म? अम्मी, हम सिला की मंगनी पर सबको बुला रहे हैं। तुम्हें जिसको भी बुलाना बुला लो बेटा। अम्मी, हमायूं को बुला लें। जन्नत, तुम इस खुशी के मौके पर उस शख्स को बुला के सिला की खुशी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? अम्मी, हमायूं बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। जन्नत, मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई है? तुम आज मुझसे झूठ बोल रही? नहीं नहीं अम्मी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? बेटा, मैं माँ हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं समझ सकती कि तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? अम्मी, आपको क्या लगता है कि मैं वहां क्यों जाना चाहती हूँ? खुद को हम पर बोझ मत समझो। औलाद माँ पर कभी बोझ नहीं बनती। अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन हम लड़कियों को यही तो सिखाया जाता है बचपन से कि शादी के बाद हमारा असली घर शौहर का घर होता है। अम्मी, मुझे आप सबसे इस घर से बहुत प्यार है, लेकिन मुझे अपना घर बसाना है हमायूं के साथ। अम्मी, आपको सिला को समझाना होगा, उसे मनाना होगा। नहीं, वो मेरी बात नहीं समझेगी। अम्मी, आप कहेंगी तो वो जरूर मानेगी। हेलो, मैंने तुम्हें सारी पिक्चर्स सेंड कर दी हैं। उनमें से 4-5 पिक्चर्स को फोटोशॉप करके कल रात ले आना। और हाँ, प्लीज टाइम पर आना, क्योंकि मैं अपनी प्यारी बहन सिला को उसकी अंगूठी की रस्म के वक्त ही सरप्राइज देना चाहती हूँ। 50% पेमेंट मैं तुम्हें ऑलरेडी कर चुकी हूँ और 50% काम होने के बाद। ओके, बाय। पहले मेरी पसंद को मुझसे छीना और फिर उससे छुप छुप कर बातें कर रही और मुझे ही बेवकूफ बना रही है। अरे जमान, सिला की मंगनी के बाद सब लोग बहुत खुश हैं और यही सही वक्त है उस नीच कमीने हुमायूं को रास्ते से हटाने का। देख ले अम्मा, कहीं वो हमारी जल्दबाजी की वजह से रुबीना के सामने हमारी पोली ना खोल दे। अरे तौबा है तौबा। अरे तेरी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही कि अभी कुछ दिन तक हुमायूं भूले से भी यहाँ नहीं भटकेगा और हमें जो करना है ना अभी कर ले। बोल तो तू ठीक ही रही है अम्मा, तो फिर अब सिला से बात की तूने हुमायूं के बारे में? दफा उस कल की बच्ची से मैं बात करूंगी? अरे अम्मा, अलिशबा के वकील अंकल से जन्नत की तलाक के लिए तो सिला ही बात करेगी ना। अरे लानत भेज उस मनुष्य सिला पर,
उसका दिमाग तो पहले ही खराब हो गया है। अगर हमने मुंह लगाया ना तो हमारे सर चढ़ जाएगी। तो फिर क्या करेंगे? हम रुबीना को समझाएंगे, वो अलिशबा और सिला से खुद बात कर लेगी। ठीक है अम्मा। जन्नत, तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हें पूरे घर में ढूंढ कर आ गई। कल मंगनी है और अम्मी की टेंशन है अभी से शुरू। क्या बोल रही हैं? तुम नाराज हो? नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? मैं तुम्हारी कभी भी किसी बात पर नाराज नहीं हुई। चलो अम्मी के पास चलते हैं। नहीं, पहले मुझे बताओ क्या सोच रही थी? कल तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे, हुमायूं के बारे में पूछेंगे कि वो कहाँ है, क्या काम करता है। सबके पास अपने अपने सवालात होंगे, मगर मेरे पास किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। देखो जन्नत, ये दुनिया का काम तो बातें बनाना है। दुनिया वाले कभी भी किसी को किसी हाल में खुश नहीं देख सकते। वैसे भी अलिशबा के घर वाले तो हमारी फैमिली को जानते हैं ना। तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी छोटी बहन की मंगनी और मैं शादीशुदा होने के बावजूद तुम लोगों पर बोझ बनी बैठी हूँ। नहीं जन्नत, तुम इस मंगनी से खुश नहीं हो? तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। काशिफ के साथ तुम्हारी मंगनी पर मैं बहुत खुश हूँ। तुम अगर खुश हो तो ये उदासी कैसी चेहरे पे? तुम उदास रहोगी तो मैं समझूंगी तुम मेरी मंगनी से खुश नहीं। अब ठीक है? हाँ, बस इसी तरह मुस्कुराती आना। तुम भी। तौबा है तौबा, हम यहाँ परेशान बैठे हैं और ये महारानी के काम ही खत्म नहीं हो रहा। वो अम्मा चूल्हे पर सालन था। अच्छा बैठ जाओ अम्मा, ये झगड़ा बाद में कर लेना, पहले काम की बात कर लो। सब खैरियत तो है? हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है कि कोई दिन भी हमारा सुकून से गुजर जाए। क्या हुआ? वो हुमायूं का फोन आया था मुझे। क्या कहा उसने? कहना क्या है, वो जितना कमीना और घटिया इंसान है तुम अच्छी तरह जानती हो। कह रहा था कि सिला की मंगनी में आके हंगामा कर दूंगा। लेकिन किस बात पर हंगामा करेगा? इसलिए कि हमने उसकी बीवी यानी जन्नत को जबरदस्ती अपने घर में रखा हुआ है। लेकिन कुछ नहीं भाई, मैं तो अपनी बच्ची को उसके घर नहीं जाने दूंगी। क्या पता कि वो उसे जान से ही मार दे। अल्लाह ना करे कि वो मेरी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाए। आप क्यों नहीं हुमायूं से बात करते? मैं उससे क्या बात करूं, मैं तो खुद परेशान हूं कि कैसे उसे जान छूटे। तौबा है तौबा, अरे तुम दोनों ने तो उस घटिया इंसान को अपने सर पे बिठा लिया है। अरे जन्नत को तलाक दे और रास्ता छोड़े हमारा, जाए कहीं भी दफा हो। रुबीना देखो अम्मा ठीक कह रही है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए क्योंकि जन्नत हुमायूं के साथ रहना चाहती है। ये लो, ये कैसा है? ये बहुत अच्छा है। और वो वाला? ये भी। हाँ, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। और देखो इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इतनी सारी। ये कलर भी बहुत नया हुआ है। महक, तुम्हारे ये सारे ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं। ये सारे मेरे ड्रेसेस नहीं हैं। इतने कीमती ड्रेसेस तुम्हारे नहीं तो किसके? तुम दोनों के लिए, सिला की मंगनी के लिए। सिला, तुम कितनी खुशनसीब हो। नो डाउट, सिला बहुत लकी है। इसकी काशिफ जैसे हैंडसम लड़के से मंगनी जो हो रही है।
हमारी सिला भी किसी से कम नहीं है। बस दुआ करो कि अब सिला को किसी की नजर ना लगे। मुझे तो हर वक्त डर ही लगा रहता है खुशी के मौके पे इस घर में। नहीं नहीं, इस बार सब खैर खैरियत से होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये वाला तुम ड्रेस लेना, ठीक है? नहीं नहीं, अभी इन्हें हुमायूं की धमकी के बारे में नहीं बताना चाहती, वरना ये भी परेशान हो जाएंगी। कितने सालों के बाद तो मेरी बेटियां बहनों की तरह एक साथ मिलकर बैठी हैं। तीनों कितनी खुश भी है। क्या हुआ अम्मा? तेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई? अरे कहाँ, तौबा है तौबा। ये हुमायूं ने तो मेरे सर में दर्द कर दिया। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अम्मा ये सब तुम्हारे ही दिए हुए तोहफे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तुम्हें जन्नत की शादी की बहुत जल्दी थी और अब सिला की मंगनी की भी। अरे सिला की मंगनी तो इसलिए कर रहे हैं कि आगे जाके तोड़ देंगे। सुना है कि काशिफ के घर वाले बहुत पढ़े लिखे और बहुत पहुंचे हुए हैं। अम्मा तुम्हारा हुमायूं के बारे में भी यही ख्याल था कि बहुत सीधा बहुत सादा है, थोड़े से पैसे लेगा और खामोश हो जाएगा, हैं? और अब वो जायदाद में हिस्सेदार बनने की कोशिश कर रहा है। हैं? हेलो, तू तो मुझे अपना दुश्मन समझ रहा है ना? तेरे लिए मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। हाय, भलाई का जमाना ही नहीं है। कितना भी कर लो इन लोगों के लिए, लेकिन ये तौबा। हाय हाय, तौबा तौबा। पता नहीं ये तीनों कहाँ रह गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, आइए तशरीफ रखिए। साइम जी बेटा, ये तीनों कहाँ हैं? अम्मी वो तीनों तो ब्यूटी पार्लर गई है ना? पता है मुझे, लेकिन अभी तक आई नहीं। तो आप महक को फोन करके पूछ लें। बेटा मेरा फोन तो घर पे रह गया है, तुम ऐसे करो अपने फोन से कॉल करो ने। अच्छा चलो मैं ट्राई करता हूँ, बस एक सेकंड। क्या हुआ? अम्मी वो फोन नहीं उठा रही। अच्छा बेटा तुम एक काम करो, अपने दोस्त के साथ जाके उनको ले आओ। नहीं अम्मी वो तीनों तो हीरोइनें बन रही होंगी, पता नहीं उनको और कितना टाइम लग जाएगा। मैं नहीं जा रहा, आप चली जाएं। बेटा मैं कैसे जाऊं, मेहमान आना शुरू हो गए हैं। चलो साइम। हुमायूं ना आ जाए जन्नत को लेने के लिए। अल्लाह पाक सिला की मंगनी खैर खैरियत से हो जाए। आप लोगों ने कुछ खाया पिया क्या? नहीं, किसी चीज की जरूरत है? सब लोग ठीक हैं, खुश हैं? अम्मा एक मिनट इधर आइए। मैं भी आ रही। अरे सुन, लड़कियां आ गई? नहीं आई, इसलिए तो मैंने आपको बुलाया है। तौबा है तौबा। अरे कब आएंगी? जब मेहमान चले जाएंगे? अम्मा आप महक को फोन करें। अब फोन करने का क्या फायदा? अरे तेरी हीरोइन तो अभी मेकअप में बिजी होंगी, उन्हें टाइम कहाँ मिलेगा बात करने का। अगर पहले कान खींचे होते ना तब तक आ चुकी होती। रुबीन आंटी लड़के वाले आ गए हैं। हेलो, अब लड़के वाले भी आ गए। अब जमान को ना तुम खुद ही जवाब देना, मेरा पल्ला साफ साफ। अम्मा
आखिर ऐसी कौन सी तैयारी कर रही हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? सारे मेहमान और काशिफ के घर वाले भी आ गए हैं। अगर हुमायूं आ गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। अल्लाह पाक मेरी बच्चियां खैरियत से आ जाए और जल्दी से सिला की मंगनी हो जाए। कहाँ रह गई थी तुम दोनों? एहसास नाम की कोई चीज है कि नहीं? सारे मेहमान आ चुके हैं, दूल्हे वाले भी आ गए। अम्मी वो क्या वो? तुम दोनों की तरफ से हमेशा मैं जलील होती हूँ। मैं इतनी परेशान हो रही, तुम्हें एहसास है इस बात का? और तुम्हारा तैयार होना क्या जरूरी था? अम्मी, मैं और जन्नत तो 2 घंटे पहले से तैयार बैठे थे, लेकिन वो महक अपने किसी दोस्त के घर चली गई। उसको छोड़ के तो हम नहीं आ सकते थे ना। अच्छा, अब जल्दी करो, जाके वहां बैठो। चलो चलो। ये कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहा है? हाँ हेलो, तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं हो? क्या फिर से वेट? पहले मैं तुम्हारी वजह से इतना टाइम सिला को पार्लर में बिठा चुकी हूँ। जल्दी आओ। 1 मिनट होल्ड करो। जी बोले? महक आपको जन्नत बुला रही है। आप चले, मैं आ रही हूँ। हेलो सुनो, मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ। तुम जल्दी से पिक्चर का प्रिंट आउट लेकर हॉल में पहुंचो। चलो बाय। जितना हंसना और मुस्कुराना है अभी खुश हो जाओ, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो तुम सबको रोना ही है। अलिशा, तुमने भी जितनी सेल्फीज बनानी है बना लो, क्योंकि जो पिक्चर्स मैं दिखाने वाली हूँ, सेल्फी तो दूर, तुम पिक्चर बनाना ही भूल जाओगी। महक, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ की बैठो। नहीं ठीक है, तुम लोग बनाओ। अरे महक, आओ ना, तुम्हारे बगैर तो हम सेल्फी ले ही नहीं सकते। आओ बैठो। हाँ आओ। सिला, आज अपनी नजर उतार लेना, बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। ये मैं डायलॉग नहीं कह रहा, दिल की बात बता रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा तुम्हें। कलर सूट्स यू। मैं भी यही सोच रही थी। क्या? यही कि इन दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। माशाअल्लाह, अल्लाह दोनों को इसी तरह खुश रखे और नजरे बद से बचाए। ठीक कह रही है। भाई मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं आज ही निकाह करके सिला की रुखसती करा लूं। सिला आप ही की मानत है, बस ग्रेजुएशन कर ले, फिर जब जी चाहे आप रुखसत कर ले। Are you okay, महक? हाँ, वो मेरी फ्रेंड आने वाली थी, लेकिन अभी तक आई नहीं है, जबकि काफी देर पहले वो घर से निकल चुकी है। कौन सी फ्रेंड? वो, उसका नाम हिना है, तुम उसे नहीं जानती। एक्सक्यूज मी, मैं उसे कॉल करके पूछ लेती हूँ। हाँ प्लीज उससे पूछ लो कि वो कहाँ है। हेलो, मुझे सीधे तरीके से बताओ, तुम आ रहे हो या नहीं? 5 मिनट, फिर 5 मिनट। तुम्हारे इन 5 मिनट के चक्कर में ना यहाँ सब खत्म हो जाएगा। जल्दी आओ। ये गधा पता नहीं कहाँ चला गया।
तौबा है तौबा। अरे किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। अरे अम्मा क्या हो गया? हाय, अरे भाई मंगनी की रस्म करनी है तो जल्दी कर लो, नहीं तो मुझे घर छोड़ाओ। बैठे बैठे मेरे तो पाँव सूज गए। अरे अम्मा जान, आपके हुक्म का इंतजार है। मासूमा भाई मंगनी की तकरीब शुरू करो। आखिर इसने भी दादी की तरह मुझे धोखा दे ही दिया ना। अगर सिला की मंगनी काशिफ से हो गई ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। रुक जाओ, ये मंगनी नहीं हो सकती। अरे तौबा है तौबा, जिस बात का डर था वही हुआ। इसे ना हुमायूं ने भेजा है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं जन्नत को हुमायूं के साथ हैदराबाद भेज दूंगी। बस बेटा तुम्हें मंगनी ना रोकने दो। अरे मेरे बच्चे, मेरे लाल, हम हुमायूं से जाके खुद ही बात कर लेंगे, तू फिक्र ना कर। मैं किसी हुमायूं को नहीं जानता और मैं ये मंगनी नहीं होने दूंगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? क्यों मंगनी नहीं होने दोगे? कौन हो तुम? ये आप सिला से पूछे तो बेहतर होगा। सिला, ये सब क्या है? आंटी मुझे नहीं पता। समान साहब, ये लड़का कौन है और क्या कह रहा है ये? तुम क्या बकवास कर रहा है? हाँ? अंकल चाहे आप मुझे जान से मार दो, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है और सिला ने तो मुझसे शादी का वादा भी किया था और अब किसी और के साथ शादी कर। अरे उधर हो, कम बखत मारे, इसका मुंह बंद कराओ। इसने तो पूरे खानदान में हमारी नाकें कटवा दी। तौबा है तौबा। दादी अम्मा, मुझे जैसी चाहे कसम ले ले, कुछ नहीं बताइए कौन है। तुम किस बिना पर मेरी बहन पर इल्जाम लगा रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? अब्बू, पुलिस को बुलाएं, इसको पुलिस के हवाले करें। जी हाँ, है सबूत मेरे पास। ये रहा सबूत। क्या है इसमें? देख लीजिए। शुक्र है मेरा बेटा बच गया। मुझे इस सिला से ये रिश्ता अब नहीं करना। मासूम बहन, आप मेरी बात तो सुने। अब सुनने सुनाने को रह क्या गया है? आपकी बेटी ने छोड़ा क्या है? चलो। सांस के धागों के जो बंधन थे से सब टूटे। अम्मा मैं तो सारा दिन फैक्ट्री में रहता हूँ, लेकिन तुम तो घर पर रहती हो ना। मुझे बताना चाहिए था कि सिला घर में क्या गुल खिला रही है। तौबा है तौबा जमान, तेरे ख्याल में तेरी माँ के नाक के नीचे ये लैला मन्नू का खेल खेला जा रहा था तो मैं सिला की खाल ना खींच लेती? दादी, मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं सिला को जान से मार दूंगा। क्या पागल हो गए तुम? पहले हमारी कम बेइज्जती हुई है जो तुम उसे मार के खुद फांसी पे लटकना चाहते हो। अरे चुप करो तुम लोग, तुम्हारे मुंह में खाक, फांसी चढ़े हमारे दुश्मन। अरे मेरा तो शेर जैसा पोता है। देखो, तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं और अम्मा देख लेंगे। अब हमें क्या करना है? अब लकीर पीटने से क्या फायदा? हमारी इज्जत तो खाक में मिल ही चुकी है, वो भी सबके सामने। पानी पी लो। मुझे नहीं पीना। अब चुप भी कर जाओ, कितना रोगी। अम्मी, आप तो मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ।
तुम सच बोल रही हो झूठ? अब कोई फायदा नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अम्मी, अब्बू की कसम खा रही हूँ, मैंने नोमी को थप्पड़ मारा था, वो भी इसलिए कि वो महक का रास्ता रोक रहा था। वो थप्पड़ का बदला ले रहा है आज मुझसे। लेकिन दुनिया वालों को कौन यकीन दिलाएगा कि तुम सच बोल रही हो नोमी? क्या सोच रही हो? बस अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो गलतियां हमने की नहीं है उसकी सजा हमारे मुकद्दर में क्यों लिख दी गई। सिला, हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। तुम ठीक कह रही हो, मसलहत और सब्र तो हमारी सारी जिंदगी के साथ ऐसा मजमुआ बन गया है कि हमें हर हाल में सब्र करना है। पागल हो गए हो क्या? कितने अफसोस की बात है। क्या फेसबुक पे गाने सुनना? जी नहीं, मैं सिला और काशिफ की मंगनी टूटने की बात कर रहा हूँ। तुम्हें इतना अफसोस क्यों हो रहा है? क्यों नहीं, कितनी अच्छी लग रही थी सिला और काशिफ की जोड़ी। सिला ने काशिफ की फैमिली को तुम्हारे, मेरे और दादी के खिलाफ भड़काया है। वो क्यों? वो इसलिए कि वो लोग मेरा रिश्ता न मांगे। तो तुमने सिला को कुछ नहीं कहा? मैंने उसको उसकी मंगनी पे ऐसा सरप्राइज दिया कि याद रखेगी। यानी कि नोमी को तुमने भेजा था? आज तो बोलो, अगर अम्मी ने सुन लिया तो। हर बार दादी हमें सरप्राइज देती हैं, इस बार सोचा मैं दादी को सरप्राइज दे दूं, वो भी बड़ा वाला। बहुत अच्छा किया, शाबाश। दूसरों के सामने हमारी बुराई करती है ना, ऐसा ही होना चाहिए था सिला के साथ। बिल्कुल ठीक। रुबीना बेगम, कल रात जो भी कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? तौबा है तौबा, सारी रात इस मनुष्य नोमी की शक्ल मेरी आंखों के आगे घूमती रही है। अरे हराम है जो एक मिनट के लिए मुझे नींद आई हो। सिला ने अपने मरहूम अब्बा की कसम खाकर कहा है वो नहीं जानती नोमी को। अरे शुक्र है कि उसने अपने मरहूम अब्बा की ही कसम खाई है। आप लोग यकीन जानिए वो नोमी को नहीं जानती। हाँ, एक बार नोमी ने महक का रास्ता रोककर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी तो सिला ने उसको थप्पड़ मार रहा था। तौबा है तौबा। अरे रुबीना, सिला के मामले में मेरी बच्ची महक को बीच में मत ले आओ। हैं, अगर वो सिला सच बोल रही है तो वो तस्वीरें रात को कहाँ से आ गई? हैं, सिला का झूठ बोलना तो समझ में आता है, कम से कम तुम तो झूठ मत बोलो। अम्मा, आप अच्छी तरह से जानती कि ना मैं झूठ बोलती हूँ ना ही सिला। अरे हाँ हाँ, हम ही झूठ बोल रहे हैं ना। अपनी पोती को बदनाम करें, अपने पूरे खानदान की नाक कटवा के हमें तो जैसे दिली सुकून मिल गया। अम्मा, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है। रुबीना बेगम, जब अम्मा ने जन्नत की बारात ना आने पर हमारी इज्जत बचाने के लिए इमरजेंसी में हुमायूं से शादी करवाई थी तो तुमने और सिला ने उल्टा अम्मा का शुक्रिया अदा करने के बजाय थाने और कचहरी जाने की बात की थी। जमान 16 आने सच कह रहा है। क्या ख्याल है रुबीना, अब इस तस्वीर वाले मामले को भी थाने में रिपोर्ट करवा दूं? नहीं, इस तरह तो मजीद बदनामी होगी। यही फर्क है तुम में और तुम्हारी तरबियत में। तुम तो सिला को यह मशवरा दे सकती हो कि वो कचहरी जाए हमारे खिलाफ, लेकिन मैं मर तो सकता हूं, अपने घर और अपनी बच्चियों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है जमान। अरे आजकल मीडिया वाले छोटी सी बात को पूरी फिल्म बनाकर चैनल पे चला देते। अब बताओ तुम्हारे पास इस मसले का क्या हल है? मेरी बदनसीबी पर मातम करने के अलावा मेरे पास कोई हल नहीं है। बेचारी मिस्किन।
क्या सोच रही हो? बस यही कि मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी। वैसे ही जैसे रोजाना जाती हूँ। समझ नहीं आ रहा कि कॉलेज में सब लड़कियां मुझसे कैसे कैसे सवालात करेंगी। 2-4 दिन करेंगी, फिर खुद ही भूल जाएंगी। जन्नत, मुझे तो डर ये है कि मेरी दोस्ती ना खराब हो जाए अलिशबा से। एक पूरी तो है जिससे मैं अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर लेती हूँ। देखो सिला, अलिशबा बहुत समझदार लड़की है। मुझे यकीन है वो तुमसे दोस्ती खत्म नहीं करेगी। लेकिन मैं उसका सामना कैसे करूंगी? सिला, मेरी तालीम अधूरी रह गई। मुझे इसका अफसोस आज तक है, लेकिन तुम्हें अपना ग्रेजुएशन पूरा करना है, हर हाल में मुकम्मल करना है।